चुनाव 2024 को लेकर के सरगर्मी जोरों पर है और बिहार में जो है इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा हलचल हो रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है इटानाबाद पंचायत में और यहाँ की एक बहुत बड़ी आबादी जो है किसको वोट करना चाहते हैं, क्या इनका मुद्दा है, चलिए हम बात करते हैं। एक एक लोगों से जानने का प्रयास करेंगे इससे पूर्व सांसदों ने क्या किया और आने वाले सांसद को किस आधार पर वो वोट करना चाहते हैं। चलिए कुछ जनता है उनसे हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से ईद की मुबारक है। देखिए, हम लोग का मुद्दा है कि सबसे पहले एक नंबर में शिक्षा होना चाहिए, दूसरा नंबर में स्वास्थ्य होना चाहिए, तीसरा नंबर में बेरोज़गारी दूर होना चाहिए, चौथा नंबर में यहाँ से जो लोग भारी संख्या में जो दिल्ली पंजाब पलायन कर रहे हैं, तो जो भी यहाँ के सांसद जो जीत के जाते हैं या जो भी सरकारें बनती है, चाहे आज 10 साल से देखिए एनडीए की जो है वहाँ केंद्र में सरकार है। नरेंद्र मोदी जी ने जो है लंबा जो है सब जो बाग दिखाया था, सपना दिखाया था कि क्या 15 लाख रुपया हर जो है तो व्यक्ति के खाते में देंगे। क्या 15 रुपया भी आया? तो अभी जो वो 400 पार का जुमला दे रहे हैं तो वही 15 लाख वाला जुमला है। तो इन सब झांसे में हम लोग नहीं आने वाले हैं। तो हम लोग इस बार जो है तो अपार मत से जो संजय कुमार कुशवाहा को जो है खगड़िया संसदीय क्षेत्र से जो टिकट मिला है, तो हम लोगों ने जो है तो ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम लोग आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं, तमाम जनप्रतिनिधि से जो है बात कर रहे हैं कि हम लोगों के जो है ये अभी जो खगड़िया मांडर के जो संजय कुशवाहा को जो टिकट दिया गया है तो उन सब को वो हमारे गठबंधन के हैं, क्योंकि हम लोग राजद से हम लोग जो है तो कांग्रेस के जो है तो कार्यकर्ता है, कांग्रेस के सिपाही हैं। और आला कमान जो है माननीय राहुल गांधी के आह्वान पर हुआ है कि जहाँ जहाँ महागठबंधन के अच्छे प्रत्याशी हैं और जो है तो उनको जिताया जाए। तो हम लोगों का यही विचार विमर्श हो रहा है कि महागठबंधन का प्रत्याशी जो है संजय कुशवाहा को हम लोग वोट देने का काम करेंगे, क्योंकि वो अभी नए हैं, वो तो एक भी बार जीते नहीं हैं। दोनों ही कैंडिडेट ने एक तो है कि बाहर से प्लान किया गया है, तो हवाई उड़न खटोला वाले कैंडिडेट को हम लोग वोट नहीं करने जा रहे हैं। अच्छा, एक बात और, कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते यहाँ पर एक आपसे सवाल बनता है कि आपके कांग्रेस के जो पार्टी के लोग हैं, पप्पू यादव कांग्रेस में अपनी पार्टी को विलय कर लिया, लेकिन यहाँ पर भी वो आवाज़ गूंज रहा था, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। आप एक कांग्रेस के कार्यकर्ता है, तो आपका कांग्रेस पार्टी पप्पू यादव को दरकिनार क्यों कर दिया? हाँ, कांग्रेस पार्टी को जो है दरकिनार किया। आपने सही सर जो है तो सवाल किया कि कुछ जो है तो यहाँ प्रदेश स्तर की जो कमेटी है और कुछ जो है राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश स्तर के नेता और जो है तो प्रदेश स्तर के कांग्रेस के नेता, जो कि जो है पप्पू यादव एक अच्छे छवि के लोग हैं, एक अच्छे व्यक्ति हैं, क्योंकि उनका लगाव जो है तो जनता से डायरेक्ट जो है कनेक्शन रहता है। और वो खास करके जो है सीमांचल के एरिया में जो है पूर्णिया सीट से जो है तो पप्पू यादव को होना चाहिए कि वो जो है अभी देखिए कोरोना काल में सारा मैंने ये बताइए आपके आखिर पप्पू यादव को आपका कांग्रेस पार्टी ने क्यों टिकट नहीं दिया जब अपना पार्टी को विलय कर लिया? तो विलय कर लिया तो सर यहाँ जो है तो वो कांग्रेस के दबाव जो है राष्ट्रीय जनता दल के दबाव में आके ऐसा जो है तो उनके साथ जो है तो समझिए खेला हुआ है। लेकिन यहाँ पर तो केंद्रीय कमेटी जो भी है, जो राज्य कमेटी है, सबका निर्णय से सीट बंटवारा हुआ और पूर्णिया की सीट जो है कांग्रेस के खाते में नहीं गई। तो आप जो है इसमें दोष किसको मानते हैं, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार लोगों को या राजद के द्वारा उसको टारगेट जी? संयुक्त रूप से वो जिम्मेवार है। जो प्रदेश स्तर के जो अखिलेश प्रसाद सिंह हैं प्रदेश अध्यक्ष और जो है राष्ट्रीय जनता दल के जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो है तेजस्वी प्रसाद है, हम दोनों को जो है तो पप्पू यादव को दरकिनार करने में संयुक्त रूप से दोनों की जो है तो भागीदारी है इसमें। अच्छा नेता है पप्पू यादव, वो जो है सरजमीन का नेता है। कोरोना काल लीजिए, देखिए जो है सब एमएलए एमपी जो है तो अंदर घर में बैठा था, तो वो जो है तो लाश को लेके जो है तो जो है हॉस्पिटल में पहुंचा रहा था। आप देख लीजिए, पटना में बाढ़ आया था तो मुख्यमंत्री और जो है तो उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी छत पर चढ़ा हुआ था, पुल पर चढ़ा हुआ था। पप्पू यादव जो है तो घर घर दूध पहुँचाने का काम किया। यानी किसी भी परिस्थिति में जात पात से उठकर जो है तो वहाँ पर जो है खास करके पूर्णिया संसदीय क्षेत्र में हम लोगों का जितना भी रिश्तेदार है, सगा संबंधी है, हम लोग चलेंगे और पूर्णिया में जो है तो पप्पू यादव के लिए पूर्णिया की जनता से, तमाम रिश्तेदार से आह्वान करेंगे कि भारी मतों से जो है पप्पू यादव को इस बार निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनको जो भारी से भारी मतों से जिताया जाए। इसमें तो आपको कांग्रेस के जो है वो कार्रवाई कर सकता है, चूँकि आप कांग्रेस में हैं। कांग्रेस में सर क्या कार्रवाई करेगी? पट्टा पहना देने से कार्रवाई हो जाएगा? उन्होंने लिखित रूप में सदस्यता ग्रहण किया है, क्रियाशुल्क सदस्य बना है।
चलिए, यहाँ पर जो मुद्दा ट्रोल कर रहा था कि पप्पू यादव अभी तक कांग्रेस का जो है पार्टी ज्वाइन नहीं किया है, इसलिए उसको पार्टी के तरफ से कुछ भी नहीं कहा जाता है। लेकिन पप्पू यादव लगातार जो है यहाँ पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का नाम लेकर के चुनाव मैदान में अभी तक कूदा है। ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर पप्पू यादव पर कांग्रेस कब कार्रवाई करती है या कांग्रेस पार्टी उसको एक्सटर्नल रूप से सपोर्ट करती है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, ये बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है देवेंद्र कुमार दास। अच्छा देवेंद्र जी, ये बताइए अभी क्या चल रहा है आपके इधर माहौल? इधर क्या माहौल चल रहा है? अभी तो मतलब जो है नॉमिनेशन नहीं हुआ है, उसके बाद जो है ना नॉमिनेशन होगा तब ना कैंडिडेट का सब डिमांड कर रहा है कि कैंडिडेट है कहाँ, हमारे बीच कैंडिडेट आएगा, अपनी बात को बताएगा, उसके बाद जो है ना उसका देखेंगे क्या उसका एक्सपीरियंस है, उसके मुताबिक उसको वोट करेंगे। अच्छा सर, आप जो है आपके मन में चलता होगा ना, आखिर जो महागठबंधन बनी है यहाँ पर इंडिया वर्सेस एनडीए, आखिर आप किसको पसंद करते हैं, इंडिया या एनडीए को? नहीं, हम लोग तो पार्टी जो है ना कांग्रेस का आदमी है। अच्छा, आप भी कांग्रेस से हैं? चलिए, यहाँ पर दो कांग्रेसी मिला है, तो ये बताइए सबसे पहले, आप कांग्रेस में है तो यहाँ पर किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो वहाँ गठबंधन से जो बाघ बिल्ली कुत्ता को टिकट दे देगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, ये बताइए, जब यहाँ पर आप महागठबंधन के उम्मीदवार को सपोर्ट करते हैं, लेकिन पप्पू यादव को वहाँ पर जो है आपका पार्टी चुप्पी साधा हुआ है, राजद लगातार बोल रहा है कि राहुल गांधी को प्रचार करने आना चाहिए, प्रियंका को आना चाहिए, क्या वहाँ पर पप्पू यादव को आपका पार्टी दरकिनार क्यों कर दी? इसलिए कि मतलब जो जब अलायंस के तहत चल रहा है, जब लालू यादव जो है, लेकिन तो लालू यादव जब अलायंस किया है तो उसमें पार्टी जो है मतलब उसको हाथ नहीं बटाना चाहिए। उसका तो यही है कि मतलब जो है उसी इंटरनेशनल पार्टी कांग्रेस और वो क्षेत्रीय पार्टी के साथ अपना धुल मिल अपना अस्तित्व को खत्म कर रहा है, खत्म हो गया है। अच्छा, आप लोग जो है ये किस तरह से देखते हैं कि ये गठबंधन यहाँ करना चाहिए या कि नहीं? नहीं, वहाँ कमी है दोनों का, दोनों। जबकि ये हेड इसका जो चीफ कमांडर है राहुल गांधी, तो राहुल गांधी का दायित्व बनता है इस पर बोलना चाहिए। वह क्षेत्रीय पार्टी के साथ अपना अलायंस किया है, उसका मीडिएटर जो है लालू यादव डीलिंग करता है, तो डीलिंग उसका सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते इधर से उधर दरकिनार हो रहा है। इसका मतलब कि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा खतरा। लालू यादव का कहना है कि यहाँ पर हम बड़े भाई की भूमिका में है और कांग्रेस का उतना मजबूत संगठन यहाँ पर बिहार में नहीं है, इसलिए उनको जो है लालू यादव से सहारा लेना पड़ता है। तो कांग्रेस का आपका मजबूत गठबंधन यहाँ पर संगठन ही नहीं है, तो लालू यादव का सहारा तो लेना पड़ेगा आपको। सहारा लेना तो यहाँ प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को जो बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष, क्या उसके चेहरा को देखने के लिए उसका भी जवाबदेही बनता है कि प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं तो हम सही रूप से देखभाल करें। वो मेरे अंडर की बात है, उसके लिए राहुल गांधी दिल्ली से आएगा पटना डीलिंग करने के लिए। ये कमी किसमें है? दोनों में कमी है। अच्छा, ये बताइए, एक चीज़ बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिलता है, कांग्रेस कार्यकर्ता जो है, क्या कांग्रेस पार्टी से खुश नहीं है? जी, कांग्रेस कार्यकर्ता अपने वो तो शेर है, 6 वर्ष भी भूखा रहेगा लेकिन फिर भी मानसिक हो जाएगा। इंटरनेशनल का जो कैरियर पकड़ लिया है, उसको जो समझता है उसमें वो नहीं आडिग हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपसी तालमेल कांग्रेस का जो जमीनी कार्यकर्ता है यहाँ से प्रदेश तक, आपसी तालमेल कुछ अच्छा देखने को नहीं मिलता है। तालमेल जो है, लेकिन उसमें कुछ कमी है। जिस कमी को जो है ना, कमी को जो वहाँ जो नेतृत्व करता है प्रदेश अध्यक्ष, उसका भी जवाब, लेकिन उसका भी कुछ कमी है। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे जो इसका कांग्रेस का जो है नेतृत्व है बिहार में या फिर केंद्र में, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उसको संदेश क्या देना चाहेंगे? उसका जो संदेश यही है कि कम से कम जो इंटरनेशनल पार्टी है उसका जो मतलब नियम है, जो कानून है, इसका जो सम्मान है, वह जो यहाँ से वहाँ तक जो लिंक न खुटा जो परू जो रहता है तो उछलेगा कैसे? खुटा मजबूत नहीं है। यहाँ संगठन में वैसे वैसे आदमी को लाया गया है जो अपना कान में तेल दे के सोया हुआ है, कुर्सी मिल गया, अध्यक्ष प्रेसिडेंट सचिव बन गया, बस उतना ही मतलब है। संगठन तो उसको लेना देना नहीं है। चलिए, यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस के जो भी पदाधिकारी हैं केंद्र में या राज्य में, उसको कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं से कहीं कोई संपर्क नहीं है। हम लोग कांग्रेसी हैं इसलिए कांग्रेस में बने हुए हैं, लेकिन उसका जो है तालमेल सही नहीं होने की वजह से यहाँ पर जो है छोटे स्तर के जो कार्यकर्ता है वो ज़्यादा मतलब कि जो परेशान रहते हैं और उसको कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं दिया जाता है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं। ये बताइए सर, आपके क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव 2019 के बाद से कितना काम हुआ है? देखिए, हम लोग मैनिफेस्टो के आधार पर वोटिंग करते हैं। विगत 10 वर्षों में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कि देश को आगे नहीं बढ़ाएं, सैन्य क्षेत्र में भी बढ़ाएं हैं और आर्थिक क्षेत्र में बढ़ाएं, लेकिन उनके मैनिफेस्टो में युवाओं को रोज़गार देने का प्रबंध बहुत कम देखा गया है। तो जो महागठबंधन का जो मैनिफेस्टो है उसमें युवाओं को रोज़गार देने का वादा किया गया है। इसलिए हम लोग जो है चाहते हैं कि इस बार महागठबंधन की सरकार बने और खगड़िया से जो महागठबंधन का कैंडिडेट है
उसको हम लोग चाहेंगे कि जीते। लेकिन इससे पहले तो यहाँ पर सिटानाबाद में एनडीए के उम्मीदवार चौधरी महबूब अली केसर था, उसको बहुत ही ज़्यादा वोट अल्पसंख्यक समुदाय के खास को मिला था। तो ये आप लोग फिर एकाएक जो है इस एनडीए को छोड़ने क्यों जा रहे हैं? देखिए, हम लोग एनडीए को उस समय वोट नहीं किए थे, हम लोग कैंडिडेट के आधार पर उस समय लेकिन यहाँ पर जो है देखा गया था कि बहुत ज़्यादा वोट, यानी कि मतलब कि 70-30 का आंकड़ा था, जो कि सिटानाबाद उत्तरी दक्षिणी में वोट मिला था एनडीए को। इस बार हम लोग को दुख है कि चौधरी महबूब अली कैसर को टिकट नहीं मिला, क्योंकि वो अच्छे व्यक्ति है, सभी वर्गों में उसका पैठ है और काम भी किए हैं। ऐसा नहीं कि काम नहीं किए, काम किए हैं, इस पंचायत को गोद भी लिए हैं और भी क्या। अच्छा, गोद लिए थे तो गोद लेने के बाद कितना ज़्यादा काम किया आपके पंचायतों में, क्या क्या मिला? देखिए, लोकसभा क्षेत्र बड़ा होता है, उसको बहुत क्षेत्र बड़ा है, हर जगह काम देखना पड़ता है, तो यहाँ भी कुछ काम दिए हैं और कुछ दूसरे क्षेत्र में भी दिए हैं। चलिए, यहाँ पर लोगों का कहना है कि इससे पहले जो है जो सांसद थे वो कुछ काम किए, कुछ बाकी रह गया। अब जो है जो बाकी काम रह गया उसको जो है करने के लिए अब नया उम्मीदवार जो भी जीत के चुनाव आएंगे वो ही करेंगे। सर, ये बताइए कि आप लोग जो है अब की बार क्या मन बना के रखे हैं? देखिए सर, अब की बार तो हम लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव कहाँ? अपने क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं या केंद्र में बदलाव चाहते हैं? केंद्र में बदलाव चाहते हैं, क्षेत्र में ही नहीं बल्कि केंद्र में भी बदलाव चाहते आखिर हैं। वजह क्या है? मोदी जी तो बोल रहा है कि हम सबके लिए काम किए हैं, बहुत ज़्यादा काम किया, तो फिर बदलना क्यों चाहते हैं आप? मोदी जी तो सब दिन वही फेकी न्यूज़ तो डालते रहे हैं, 15 लाख आएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो देश विदेश घूमेंगे कि विकास क्या करेंगे? गांव में कहीं पर क्या विकास किए? कुछ नहीं। वो अंबानी और अडानी का नेता है, गरीबों के नेता नहीं है। गरीबों के नेता हमारे श्री माननीय राहुल गांधी जी हैं। लेकिन मोदी जी तो किसान के लिए 6,000 रुपया साल में भेज रहे हैं, बोल रहा है किसानों को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हुआ है। अब बताते हैं किसानों को क्या देंगे? वो किसानों का खून चूस के वही पैसा को वापस रिटर्न भेजते हैं, वो क्या भेजेंगे? किस आधार पर भेजते हैं? जैसे मान लीजिए 6,000 रुपया आपको अगर दिया तो कहीं ना कहीं आपको तो लाभ मिला। 6,000 दिया, आई महंगाई में जो लूट लिया वो कहाँ गया? गरीबे मजदूर का ना गया पैसा। तो वो बोल रहा है कि लोगों का इनकम बढ़ा है इसलिए महंगाई बढ़ेगा। लोगों का क्या इनकम बढ़ा? आज भी विद्यार्थी लोग नौकरी के लिए परेशान हैं, बेरोजगारी में भटक रहे हैं, और मोदी जी कहते हैं कि पकौड़ा छानो और बेचो। पकौड़ा छानेगा? लेकिन मोदी जी तो कह रहा है कि बहुत ज़्यादा निजी क्षेत्र से लेकर के हम लोग जो है बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टो पर काम किए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र में लोगों को जो है रोज़गार मिला है। कहीं कोई रोज़गार नहीं मिला है, ये सब झूठ है। और देखिए, हमारे माननीय तेजस्वी जी युवा नेता हैं, माननीय श्री राहुल गांधी युवा नेता हैं, तो सरकार बदलना भी चाहिए। अगर सरकार बदलते हैं तो नई सरकार आएगी तो कुछ न कुछ ज़रूर अच्छा काम दिखाएगी। और एक जगह रहने से वो अपना बपौती राज समझ लेता है भैया, वो अपना मनमानी चलाता है। अच्छा, यहाँ पर आपका मन क्या है? किसको इंडिया गठबंधन जीतेगा या एनडीए खगड़िया लोकसभा में? खगड़िया लोकसभा में इंडिया गठबंधन जीतेगा। लेकिन इससे पहले तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चाहेता जो है सांसद थे चौधरी महबूब अली केसर, वो एनडीए के उम्मीदवार थे और बहुत ज़्यादा लोगों का वोट मिला था उसको। आपकी बार छोड़ क्यों रहे आप लोग एनडीए को? एनडीए को हम लोग रोज़गार देखेंगे, नौकरी देखेंगे, पैसा देखेंगे, गरीबी हटवाएंगे, उसको देखेंगे, या कि हम क्षेत्रीय नेता को देखेंगे? अच्छा, चलिए, अब की बार मुद्दा जो सबसे ज़्यादा गूंज रहा है वो बेरोज़गारी का मुद्दा। और बेरोज़गारी का मुद्दा इसलिए गूंज रहा है क्योंकि अभी जो है जो सर्वे आया है उसमें बताया जाता है कि भारत में बेरोज़गारी दर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए जो है लोगों को रोज़गार चाहिए। और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी आपके क्षेत्रों में अभी माहौल क्या है? हम सबसे पहले अपना नाम बता देता। मैं बख्तियारपुर प्रखंड से बिलोंग करता हूँ। मेरा पंचायत सिटानाबाद है। यहाँ पर बहुत बड़ी आबादी है, अल्पसंख्यक की यहाँ बहुत बड़ी आबादी है। जी हाँ। ये तो हमने पहले भी बोला, लेकिन आप लोग ये बताइए कि जो चुनाव है उसमें चुनाव में आप लोग किसको बना रहे हैं अपना जो है प्रधानमंत्री? राहुल गांधी को। अच्छा, राहुल गांधी क्यों? मोदी जी तो कह रहा है बहुत ज़्यादा विकास किए, हम रोज़गार दिए, पूरी दुनिया में जो है भारत का डंका बोलता है। नहीं, कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं, खाली जुमलाबाजी करते हैं, बाकी सरजमीन पर तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। वो तो कह रहा है हर जगह रोड बनवा दिए हैं और लोगों को जो है युवाओं को जो है हम बहुत ज़्यादा निजी क्षेत्र में हमको काम भी मिला दिए हैं। रोड वाली बात जो है ना, जो बोल रहे हैं तो वो रोड जो है ना वो टेंडर वाला है और विदेश से कर्ज ला के यहाँ रोड बना रहे हैं, तो उनका कुछ थोड़े है सहयोग। विदेश का कर्ज लेके बना रहे हैं रोड, तो
अच्छा, खगड़िया लोकसभा में जो है यहाँ पर अभी तो उम्मीदवार जो है, दोनों उम्मीदवार पहली बार चुनाव लड़ रहा है। एक भागलपुर से आया है और एक खगड़िया का ही रहने वाला है। तो यहाँ दोनों उम्मीदवार में आप लोग का चयन, कौन सा उम्मीदवार आपको हम लोग पसंदीदा है? महागठबंधन को वोट देंगे, यानी कि संजय कुशवाहा को। संजय कुशवाहा को। अच्छा, और भी हमारे जो है यहाँ पर सर है, कुछ बोलना चाह रहे थे सर? हम ये कहना चाह रहे थे कि आप मोदी जी की बात कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि मोदी जी बड़े अच्छे हैं, अच्छा काम किया है, लेकिन उसके पीछे एक बात है जो आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं। मीडिया वालों को ज़्यादा पता है, बशर्ते कि जो हम लोग जानते हैं वो मीडिया वाला ज़्यादा जानता है। वो ये है कि ये दुनिया आज 20-25 साल के अंदर इतनी ग्लोबलाइज हुई है कि ये हमारी मजबूरी है। आप मेरा नेटवर्क मेरे हाथ से छीन लीजिएगा, मोबाइल मेरे हाथ से छीन लीजिएगा आप, ये मजबूरी है कि आपको कांधे से कांधे मिला के चलना है दुनिया के। इसलिए मोदी जी का बल्ले बल्ले है। आज से 35 साल पहले इतना साधन नहीं था, इतना सब कुछ डेवलप नहीं था, इसलिए काम कुछ धीमा हुआ। लेकिन जब आप अपने नाम का ढोल बजाते हैं तो नए दौर में कुछ नया काम कीजिए। फिर वही मेरी शिकायत कि एक आदमी को छोड़ के नहीं चलिए, सबको लेके चलिए। अच्छे हैं, अच्छा काम कीजिए, लेकिन आप डंका जितना बजा रहे हैं ये आपको भगवान ने दिया, आपको गॉड गिफ्ट है कि ये अभी ग्लोबलाइज का दुनिया है, आपकी मजबूरी है आपको काम करना ही।